मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मैं बच्चा दफना के जाऊंगा, कोई निकाल के ले जाएगा। एक कफन का पीस यहाँ पड़ा हुआ था, एक यहाँ पड़ा हुआ था। ये कहते हैं जी जानवर खा गया, कुत्ता खा गया, यहाँ बिज्जू है, यहाँ कोई, यहाँ आपने देखा होगा न्योले वगैरह। तो मेरा बच्चा चोरी किया कब्र से, किसी सियासतदान का, किसी जर्नैल का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी का बच्चा कब्र से निकलता तो आप देखते पूरा मियानी साहब उन्होंने खुदवा देना था कि हमारा बच्चा निकाल के दो। 65 बंदे हैं, उनमें से किसी एक के पास कोई एविडेंस नहीं है कि भाई मैं इस कब्रिस्तान का गोरखन हूँ। मेरी कामे वाला से अपील है कि मेरा बच्चा जहाँ भी है मुझे ढूंढ के दें, जो भी लेके गया मुझे उस पर इंक्वायरी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बात के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में। एक ऐसा मजबूर बाप जिसके बेटे की लाश ही कब्र से निकाल ली जाती है दफनाने के अगले रोज़ ही। आइए जानते हैं ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद अली के वालिद साहब अब्दुर्रहमान साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये वाक़या कैसे रोनुमा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कैसे इतना बड़ा आपके साथ सानिया भी हुआ है, वाक़या कैसे रोनुमा हुआ? सर मैं जिस दिन मेरा बच्चा इतवार वाले दिन फ़ौत हुआ ना, तो मैं शाम के टाइम तकरीबन फ़ौत हो गया था। रात 12:30 बजे मैं उसकी तदफीन करके गया हूँ। जिस दिन मेरा बच्चा फ़ौत हुआ ना, उससे एक दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो पीर वाले दिन ना मेरी टांग में बड़ी दर्द थी। मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मैं बच्चा दफना के जाऊँगा, कोई निकाल के ले जाएगा। मैंने कहा चलो आज नहीं जाता, कल चला जाता हूँ। मैं मंगल वाले दिन जब यहाँ आया हूँ ना, तो एक कफन का पीस यहाँ पड़ा हुआ था, एक यहाँ पड़ा हुआ था। जब मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तकरीबन असर से पहले आया हूँ, सारी मैंने सिचुएशन देखी। मेरे तो यहाँ रोंगटे खड़े हो गए। मेरे से बोला नहीं था जा रहा कि मैं शोर मचाऊँ। मैंने यहाँ शोर मचाया। ये पास ही दरबार है, आपने देखा होगा, वहाँ पे काम कर रहे थे ये मज़दूर वगैरह जो यहाँ के गोरकन है, ठीक है। और जब मैंने शोर मचाया सारे मेरे पास आए। उनमें से एक गोरकन है, उसने कफन उठाया, कफन उठा के कब्र के अंदर डाला और मुझे कहता बाबू जी टेंशन ना लवो, बेफिक्र हो जाओ, ਤੁਹਾਡਾ बच्चा कब्र से। मैं कहा यार एक बार हथ मार के चेक कर ला। कहता मुझे इजाज़त नहीं है भाई कब्र में हाथ डालने की। अगर तुझे कब्र में हाथ डालने की इजाज़त नहीं, तुझे किसने कहा कफन उठा के कब्र में डाल, ठीक है। तो इसने आनन फानन यहाँ वो सीमेंट वगैरह बना हुआ था, इन्होंने फ़ौरन कब्र को लपाई की बंद करके ना एक कॉर्नर से। आप देखेंगे अब तो खैर कब्र पक्की है, ये कॉर्नर है यहाँ से खुला हुआ था, इन्होंने फ़ौरन उसको लपाई की, ठीक है। लपाई करने के बाद इन्होंने कब्र को बंद कर दिया। मैं बड़ा परेशान था। मैंने अपने दोस्त को एक को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये मेरे साथ इंसिडेंट हो गया है, तो मैं इस वक्त कब्रिस्तान में हूँ। मुझे कहता तू ना 15 पे कॉल कर, तो मैं भी आता हूँ। वो भी आ गया, मेरा दोस्त भी आ गया, पुलिस भी आ गई। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मौके पे यहाँ 2 बंदे थे, उनको प्रेशराइज करके ना दोबारा एक साइड से थोड़ी सी कब्र खुलाई ताकि कंफर्म हो जाए बच्चा अंदर है कि नहीं। उन 2 बंदों ने कब्र खोली। कब्र खोलने के बाद उन्होंने अंदर हाथ डाला और कसम खा के मानी गुरानी कि भाई बच्चा कब्र के अंदर नहीं। पुलिस वाले भी मौजूद थे। मैंने कहा सर कब्र खोल के अभी देख लेते हैं क्या मामला है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये कानूनी कार्रवाई के तहत होगा सारा, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। यहाँ से 6 बंदे पुलिस वाले उठा के ले गए थाने और साथ मैं भी चला गया। उन्होंने FIR काटी इन पे। नेक्स्ट डे इन्होंने क्या कहते हैं कब्र कुशाई मुझे जज साहब के सामने लेके गए, उनको सारे बात बताई और उसके बाद कब्र कुशाई की अप्रूवल ले ली जज साहब से रिटर्न में। तो जब कब्र खुली ना, तो जो कफन की सिचुएशन थी, अच्छा मैं ना अपने बच्चे को पहले सूट पहनाया था, शलवार कमीज़ पहनाई थी और फिर उसके ऊपर मैंने कफन दिया था। मैं बड़े प्यार से उसको लेके आया था। जब कब्र खुली तो मेरे बच्चे का सूट इस तरह था जैसे किसी ने उतारा हो। एक ये कहते हैं जी जानवर खा गया, कुत्ता खा गया, यहाँ बिज्जू है, यहाँ कोई, यहाँ आपने देखा होगा न्योले वगैरह। अगर भाई वो मेरे बच्चे को यहाँ से निकाल के लेके जाते तो मेरा ख्याल सूट भी ना छोड़ते, सूट भी साथ जाता। और ये समझ ले अल्लाह की तरफ से ही मेरी गुडविल थी और इन लोगों ने फंसना था, ठीक है। जो बच्चे निकालते हैं पहले पता नहीं निकलते होंगे कितने कितने, नहीं रोज़ निकलते होंगे एक आधा, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन मेरा बच्चा चोरी किया कब्र से। ये कहते हैं ना जानवर ने निकाला, ये हरगिज़ नहीं है, मेरा बच्चा चोरी किया गया। और उसके बाद मैंने जब थोड़ी सी इंक्वायरी खुद भी करना शुरू की, मुझे पता चला यहाँ 65-70 गोरकन है, ठीक है। जब मैंने पूछा, रजिस्टर्ड कोई बंदा ही नहीं है, किसी के पास एविडेंस नहीं है। कोई 5-7 बंदे होंगे जिनके पास कार्ड होगा, अदरवाइज़ 65 बंदे हैं, उनमें से किसी एक के पास कोई एविडेंस नहीं है कि भाई मैं इस कब्रिस्तान का गोरकन हूँ या मैं यहाँ काम करता हूँ, ठीक है। सारे बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। यहाँ 16 सिक्योरिटी गार्ड पूरे कब्रिस्तान के हैं। आप देखें एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं। आप इमेजिन करेंगे 16 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ क्या वो क्या कहते हैं करेंगे सिक्योरिटी यहाँ की, ठीक है। बच्चे फिर कब्रों से ही निकलेंगे ना, कि जब सिक्योरिटी नहीं आप कर सकते यहाँ की, तो बच्चों ने कब्रों से निकलना है। अभी तो बच्चा है, पता नहीं बड़े भी निकालते होंगे, पार्ट्स बेचते होंगे इनके निकाल के। आपको पता है कि कितने पार्ट्स भी इनके बिकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ ले गया, कि कोई जादू टोने वाला निकाल के ले गया, यहाँ कोई मेडिकल हॉस्पिटल वाले जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वो लेके गए हैं।
अब मेरा तो इंतज़ामिया से यही सवाल है कि भाई इतना बड़ा कब्रिस्तान है, आप यहाँ क्या सिक्योरिटी करते हैं? यहाँ पे आप इमेजिन करें कि आप एक दरख्त नहीं काट सकते, आपके खिलाफ पर्चा है। और यहाँ जो 65-70 लोग काम करते हैं बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी सरकारी खाते के, वो रोज़ आप देखेंगे यहाँ हज़ारों कब्रों को छेड़ रहे होते हैं, किसी की कब्र खोद रहे होते हैं, किसी की कब्र पक्की कर रहे होते हैं, किसी की कब्र की लपाई कर रहे होते हैं। ये कौन लोग हैं? मुझे तो अभी तक यही समझ नहीं लगी। इंतज़ामिया से मैं जाके पूछता हूँ, वो कहते हैं ये गोरकन है, गोरकन ने अपने अंडर मजदूर रखे हुए हैं। भाई यहाँ पे तो क्रिमिनल भी अंदर फिरते हैं। अब बाहर कोई बंदा चोट के है, रात को आके वो कब्रें सीधी करनी शुरू कर दे। और इनकी ड्यूटी होती है सुबह 9 से 4 बजे तक, 4 से लेके सुबह 9 बजे तक। यहाँ कौन ऐसा बंदा मौजूद होता है जो सिक्योरिटी करे? भाई कम अज़ कम आप कब्रिस्तान के अंदर नहीं तो कब्रिस्तान के बाहर तो आप बैठ सकते हैं। इतने गेट हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड बिठाएं। भाई रात को लोगों की कब्रों से बच्चे निकल जाते हैं। यहाँ आपने भी सुना होगा कि अभी किसी की माँ बहन को दफना के जाएँ तो भाई उसके बाद उसके साथ ज़िना करते हुए मुतअद्दिद वाक़ये ऐसे हैं जो आपने देखे सुने होंगे। अब मैं तो रोज़ आता हूँ यहाँ पे, ना मेरी सुनवाई। एडमन है, एडमन 1-2 दफ़ा मुझे मिला। एडमन के अलावा किसी भी आला अफसर ने मुझे कॉल करके नहीं पूछा कि भाई आपके साथ ये वकूआ हो गया है, इसका क्या किया है आपने। या मुझे किसी ने बुला के ये नहीं कहा कि भाई हम इसके ज़िम्मेदार हैं, मियानी साहब हमारे अंडर आता है, कोई भी महकमा है, ठीक है, किसी ने नहीं। मासवाए पुलिस के पास मैं रोज़ चला जाता हूँ, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा किसी इदारे ने नहीं। वो समझते ये मैं गरीब आदमी हूँ ना, मेरा बच्चा क्या कहते हैं कब्र से चोरी हो गया। अगर यहाँ पे किसी और का बच्चा चोरी होता है, किसी सियासतदान का, किसी जर्नैल का, किसी ब्यूरोक्रेट का, किसी का बच्चा कब्र से निकलता, तो मैं यकीन करें आप देखते पूरा मियानी साहब उन्होंने खुदवा देना था कि हमारा बच्चा निकाल के दो। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मेरी कामे वाला से अपील है कि मेरा बच्चा जहाँ भी है मुझे ढूंढ के दें। जो भी लेके गया मुझे उस पर इंक्वायरी करें, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, एडमिन ऑफिसर से लेके नीचे तक जो जो अमला इसमें मुलविस है, भाई उसके ख़िलाफ़ आप पर्चा दें। अब मैं यहाँ 65 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा तो नहीं दे सकता, ये आपका इदारा है, आप बेहतर समझते हैं कि इसके किसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ बग़ैर कार्ड के या बग़ैर एविडेंस के जो काम करते हैं सब पे पर्चा दें, सबको थाने में भेजें, जेल भेजें। पुलिस की जैसे बात कीजिए, पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है कि बस आपको डेली बुला लेते हैं, बस ये दिखाया कि ये मुलजिम है, इनकी निशानदेही करें? पुलिस अब डेली मुझे बुला लेती है। यहाँ से 4-5 गोरकन जाते हैं, उनका गोरकन क्या है भाई, वो यहाँ गोरकन है ही नहीं। किसी के पास कार्ड हो तो मैं उसको गोरकन भी कहूँ ना। अब मुझे नहीं पता वो चोर है, डकैत है, कौन है। पुलिस उनको बुला के इंक्वायरी करती है, 2-4 घंटे बाद उनको छोड़ देती है। अगर नेक्स्ट डे भी उनको बुलाना हो तो वो बुला लेते हैं, क्योंकि एडमिन के जो ऑफिसर्स हैं ये इनकी मजबूरी है अब लेके जाना उनको। लेकिन मेरी ये कामे बाला से अपील है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, इनके खिलाफ आप एक्शन लें। यहाँ पे हर इलाका जो आपने इसको डिवाइड किया हुआ है 8-10 हिस्सों में, यहाँ पे 8-8, 10-10 गोरकन रखे हैं जिनके अंडर, जिनकी ज़ेरे निगरानी ये काम हो। अब देखिए आप मेरे बच्चे की कब्र देखिए, 1.5 फीट की कब्र खोदी है। क्या एज थी मोहम्मद अली की? 3 माह की एज थी, ठीक है। 1.5 फीट की कब्र खोदी गई है। और जिस शख्स ने कब्र की पर्ची ली एडमन से, भाई उसने 5000 रुपया मेरे से मजदूरी इसकी ली। उसने हमारे साथ उसने तय कर लिया कि 5000 मजदूरी। 5000 में से वो 2000 रुपये की दिहाड़ी लगा के 3000 रुपये में आगे ये सारा मामला किसी और को बेच गया, ठीक है। अब जिसने 3000 रुपये लेना, उसने मेरे बच्चे की कब्र क्या अच्छी करके बनानी है। और देखें 1.5 फीट की कब्र है, ना इसकी कोई वो है सिक्योरिटी है, ना लेना देना, जो मर्जी है। जानवर तो 2 मिनट में खोद के ले जाएगा। वो इंसान का बच्चा है भाई, उसको गहरा करके दफनाओ, 4 फीट गहरा करो, 3 फीट 4 फीट गहरा करो, उसके बाद उसका काम करो। ईंटें आप देखोगे सारी टूटी हुई ईंटें हैं। यहाँ पे आप घूमोगे ना, आपको एक कब्र की वैसे ईंटें मिल जाएंगी, छोटे छोटे टोटे लगा के उसने अपनी दिहाड़ी सीधी की। 3000 की तो वो भी दिहाड़ी लगा के चला गया, ना सीमेंट अच्छे से लगाया ना कुछ। जब मैंने कब्र देखी मैं तो खुद परेशान हो गया। आपको कामे बाला में से कोई डीसी या डीपीओ वगैरह ने तलब नहीं किया कि आपके साथ इतना सान्या हुआ है? भाई किसी शख्स ने मुझे नहीं अभी तक बुलाया कि भाई आपका क्या मामला है।